नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड के बारे में, सिनोनिम के बारे में पढ़ेंगे और पहला शब्द है आज का इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हिंदी में मेहनती, परिश्रमी। अंग्रेजी में इसका समानार्थक होता है डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब ही परिश्रमी। हार्ड वर्किंग का मतलब ही परिश्रमी। लेबोरियस का मतलब ही मेहनती या परिश्रमी। एसिड्यूअस का मतलब ही मेहनती, परिश्रमी। अगला शब्द है सेक्रेट। ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी अर्थ होता है गुप्त। कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त होता है। खास करके सरकारी कार्यों के लिए कॉन्फिडेंशियल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गोपनीय या गुप्त। क्लासिफाइड का मतलब होता है कि एक तो कि क्लासीफाई का वर्गीकरण, क्लासीफाई का मतलब करना होता है, वर्गीकृत भी पास्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर हम सेक्रेट के लिए इसका अर्थ होता है, जैसे क्लासीफाइड का अर्थ होता है ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली सेक्रेट एंड अवेलेबल ओनली टू पर्टिकुलर पीपल। ये आधिकारिक रूप से, क्लासीफाइड का मतलब होता है कि आधिकारिक रूप से किसी सूचना का कुछ खास लोगों के लिए ही उपलब्ध है। खास करके सरकारी जो सूचना है वो, उसको क्लासीफाइड कहते हैं। क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी सेक्रेट होता है, गुप्त होता है। ये अक्सर सिनोनिम में पूछता है या एंटोनिम में परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंडर कवर का मतलब होता है सीक्रेट, वर्किंग डन सेक्रेटली इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फॉर द पुलिस या गवर्नमेंट etc। पुलिस या सरकार के लिए कोई सूचना गुप्त रूप से प्राप्त जो करता है उसको भी अंडर कवर कहते हैं। या अंडर कवर जैसे रिपोर्टिंग, वो सेक्रेटली कोई चीज़ रिपोर्टिंग किया जाता है, उसके लिए भी तो अंडर कवर भी सेक्रेट का सिनोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है अहंकारी। इसके लिए समानार्थक शब्द होगा हॉटी, HAUGSTY। इसको हॉटी पढ़ेंगे। कंसीटेड का मतलब भी घमंडी, अहंकारी। इगोटिस्टिक का मतलब भी अहंकारी, घमंडी, अभिमानी। नेक्स्ट मीनिंग है मैसेकर, MASSACRE। मैसेकर का नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। इसका मतलब होता है नरसंहार, रक्तपात, हिंदी में अर्थ होता है। अंग्रेजी में इसका होगा द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल स्पेशली इन ए क्रूएल वे। मैसेकर का मतलब होता है कि बहुत संख्या में लोगों की हत्या करना, खास करके क्रूरता से। मास मर्डर मतलब भी सामूहिक हत्या। कार्नेज का मतलब भी नरसंहार, बहुत लोगों की हत्या। एथनिक क्लिनसिंग का किसी जाति का खास करके सफाया करने के लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में हत्या, उसको भी मैसेकर उसका समानार्थक होगा। ब्लड का मतलब रक्तपात यानी खून खराबा, बहुत जिसमें हिंसा हो, हत्या कहेंगे। मैसेकर का मतलब हत्या। अब ब्लड बाथ का मतलब भी खून खराबा, रक्तपात मतलब हत्या। 45 नेक्स्ट मीनिंग है डिक्रीज। ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी यूज होता है। पहले वर्ब के रूप में अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो कम करना, और नाउन के रूप में मीनिंग होगा तो कम। वर्ब के रूप में पहले इसका मीनिंग देखेंगे। वर्ब के रूप में इसका समानार्थक होगा मेक और बिकम ए स्मॉलर और फ्यूअर इन साइज, अमाउंट, इंटेंसिटी और डिग्री। डिक्रीज का मतलब कम होना का मतलब कि किसी का आकार का भी कम होना, किसी चीज़ की मात्रा का भी कम होना, किसी चीज़ की तीव्रता का भी कम होना और उसका मात्रा का भी कम होना, उसको भी डिक्रीज कहते हैं। रिड्यूस माने भी कम करना, रिड्यूस के वर्ब है, ये वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है। ग्रो और बिकम स्मॉलर, कोई चीज़ कम होना भी संख्या के रूप में भी, या किसी की चीज़ का आकार में भी कम होना, उसके लिए डिक्रीज ये शब्द होगा। डिमिनिश का मतलब भी कम होना, ड्विंडल का मतलब भी कम होना। डिमिनिश जो है DIMINSH, ये बहुत ही सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है परीक्षाओं में। और ड्विंडल का मतलब भी कम होना, किसी चीज़ की संख्या। जैसे द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ड्विंडलिंग, या कोई पर्टिकुलर द नंबर ऑफ चीताज इज ड्विंडलिंग, तो कम हो रहा, किसी चीज़, कोई चीज़ कम होना
किसी चीज़ को, उसके लिए डिंडल शब्द भी आता है। ये दोनों कंपटीशन में सिनोनिम एंटोनिम में बहुत पूछा जाता है। रिडक्शन, डिक्रीज का नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा तो रिडक्शन, रिड्यूस ये वर्ब हुआ, उसी से रिडक्शन बनता है। रिडक्शन का मतलब कम, कमी, यहाँ कमी लिखना चाहिए था, कम करना, कम करना यहाँ होना चाहिए था। रिडक्शन का मतलब कमी, कर्टेलमेंट का मतलब भी कमी या कोई चीज़ में कमी करने का कार्य। डिक्लाइन का मतलब भी कम होना। डिक्लाइन का मतलब और भी होता है, लेकिन यहाँ डिक्लाइन का मतलब कम करना भी होता है। यहाँ चूँकि डिक्रीज में कम के सेंस में बता रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको कम मानेंगे। अब नेक्स्ट मीनिंग है रिच। रिच एडजेक्टिव है, तो इसका धनी और संपन्न, ए मीनिंग है। दो इसका मीनिंग बांटेंगे। पहला ए के रूप में चर्चा करेंगे, धनी और संपन्न। वेल्दी मतलब धनवान या धनी। एफ्लुएंट का मतलब भी धनी या संपन्न। वेल ऑफ का मतलब भी, वेल अलग, ऑफ ओ डबल एफ ऑफ अलग। वेल ऑफ का मतलब धनी। वेल टू डू का मतलब भी, जैसे वेल टू डू फैमिली का मतलब संपन्न आदमी, रिच आदमी, परिवार। प्रोस्परस का मतलब भी संपन्न। ऑपुलेंट का मतलब भी संपन्न, धनवान। बी मीनिंग के रूप में देखेंगे कि हैविंग ए पर्टिकुलर थिंग इन लार्ज अमाउंट, किसी चीज़ की बड़ी मात्रा, जैसे बनाना इज रिच इन आयरन, या कोई भी किसी चीज़ में बड़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा पाया जाएगा, उसके लिए शब्द जैसे अबाउंडिंग इन या रिप्लीट विथ। रिप्लीट माने भरा होना होता है, तो रिप्लीट विथ माने उसमें कोई चीज़ में बड़ा ज़्यादा है किसी चीज़ की मात्रा, उसके लिए भी रिच, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट या फैट रिच डाइट ऐसे कर सकते हैं, जिसमें जैसे फैट की मात्रा ज़्यादा है। जो भी किसी चीज़ में, वस्तु में ज़्यादा मात्रा है, उसके लिए भी रिच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सैंतालीस, काल्म, काम इसको पढ़ेंगे, CALM, काम, एल साइलेंट रहता है। काम का मतलब एडजेक्टिव, ये काम है, और इसका अर्थ होता है हिंदी में शांत। स्टिल का मतलब भी शांत। स्टिल का कई मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ काम के समानार्थक हम शब्द पर विचार कर रहे हैं। स्टिल। ट्रांक्विल का मतलब भी, ट्रांक्विलिटी का, ट्रांक्विल मतलब भी शांत, और ट्रांक्विलिटी का स्पेलिंग अक्सर पूछा जाता है। जनरली TRANQUILITY होता है, लेकिन डबल एल वो कर देता है, तो ये स्पेलिंग के टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, QUIET, क्वाइट। सीरीन का मतलब भी शांत। प्लेसिड का मतलब शांत, खास करके इफ़ द वेदर इज काम देयर इज नो विंड, और इफ़ द सी और लेक इज काम। प्लेसिड का मतलब वेदर जब शांत हो, खास करके प्लेसिड शब्द का इस्तेमाल शांत के लिए होता है, खास करके जब मौसम शांत हो, जब हवा नहीं बह रही है, या सी या लेक माने समुद्र या झील में जब कोई तरंग वगैरह या तूफान नहीं है, तो उसके लिए भी प्लेसिड शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो काम का सिनोनिम प्लेसिड भी है। इट इज़ स्टिल एंड हैज़ नो वेव। हाँ, स्टिल का मतलब यहाँ भी शांत, और जब उसमें वेव नहीं है, तरंग लेक में या सी में, उसको भी प्लेसिड बोलते हैं। अब इसका एक मीनिंग तो एडजेक्टिव हुआ, दूसरा मीनिंग एक शांति। इसका मतलब कंपोजर भी, कंपोजर का मतलब शांति का मतलब कि आदमी कोई शांत है, जैसे स्थिर चित्त है, उसके लिए कंपोजर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। COMPOSURE,
कूलनेस का मतलब भी कूल से बना है, ये नाउन है। कामनेस भी काम से ही बना है, कामनेस शांत। प्लेसिडिटी भी नाउन है, उसको भी शांत के रूप में, खास करके मौसम या समुद्र या लेक शांत है उसके लिए शब्द प्लेसिडिटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के रूप में ये मतलब काम जो है एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है, नाउन भी होता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। तो शांत करना यहाँ वर्ब के रूप में हम इसका मीनिंग देखेंगे। शांत करना, शांत होना या दिलासा देना। सूद, सूद का मतलब शांत करना। अगर कोई परेशान है तो उसको भी सांत्वना कोई देता है तो उसको भी सूद करना, या कोई कष्ट से में कमी आती है उसके लिए भी किया जाता है, कष्ट को कम किया जाता है उसके लिए भी शुद्ध शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सूद पढ़ेंगे SOOTHE। पेसिफाई का मतलब भी शांत करना। प्लेकेट का मतलब भी शांत करना। मॉलिफाई, हंस हंस का मतलब चुप कराना। लल का मतलब भी शांत कराना। खास करके लल शब्द इस्तेमाल किया जाता है या तो कोई लीजर मिल जाता है, समय हो जाता है बीच में गैप, उसके लिए भी, या कोई मौसम शांत है जैसे स्टॉर्म के पहले कोई शांत है, तूफान के पहले, तो उसके लिए भी लल शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो सभी का अर्थ हम लोग देख लिए कि शांत के रूप में ही शांत या शांत करना या शांति के रूप में यूज होता है एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों के रूप में काम का। नेक्स्ट मीनिंग है कंसिडरेबल। ये एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल का मतलब अत्यधिक। अत्यधिक उसका सिनोनिम है साइजेबल। साइजेबल का मतलब भी अत्यधिक होता है। सब्सटेंशियल का मतलब भी अत्यधिक होता है, जैसे सब्सटेंशियल ग्रोथ इन इकोनॉमी, चाहे सब्सटेंशियल ग्रोथ इन इनकम, या सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सैलरी। तो अत्यधिक वृद्धि किया जाता है पर्याप्त रूप से या ज़्यादा, तो सब्सटेंशियल उसके लिए भी शब्द आता है कंसिडरेबल के लिए। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब अत्यधिक भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। उसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि यहाँ हम कंसिडरेबल का मतलब अत्यधिक ही समझेंगे, जैसे सिग्निफिकेंट चेंज, तो सिग्निफिकेंट का मतलब ज़्यादा चेंज, उसका महत्वपूर्ण नहीं शब्द होगा यहाँ। सिग्निफिकेंट का मतलब ज़्यादा भी शब्द सबसे पहले, इसीलिए शब्द का मीनिंग जानेंगे तभी फ्लुएंट जानेंगे। हर शब्द का क्या क्या अर्थ होता है, बिना शब्द के फ्लुएंसी नहीं आ सकती है, लिखने में भी आप फ्लुएंटली नहीं लिख पाएंगे उसको। तो सिग्निफिकेंट का मतलब अत्यधिक और महत्वपूर्ण दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट के लिए अत्यधिक शब्द ही समझेंगे। इसके सिनोनिम कंसिडरेबल। हेफ्टी का मतलब भी ज़्यादा हो, जैसे हेफ्टी इंक्रीज इन सैलरी, उसमें बहुत वृद्धि। तो प्रोफ्यूज का मतलब, हेफ्टी का मतलब भी ज़्यादा होता है। प्रोफ्यूज का मतलब भी ज़्यादा होता है, जैसे ही ब्लेड प्रोफ्यूजली, मतलब उसको ज़्यादा बहुत रक्त हो गया, बह गया। तो प्रोफ्यूज का मतलब भी अत्यधिक होता है। प्लेंटियस का मतलब भी, प्लेंटी का मतलब प्रचुर, उसी से ये प्लेंटियस बना है, प्रचुर होता है। अब देखिए यहाँ पर ए है, ए अलग, लॉट ऑफ, या तो ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत, अगर ए नहीं लगाएंगे तो लॉट्स लगाएंगे, लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत और लॉट्स ऑफ का मतलब भी बहुत। कंसिडरेबल का मतलब भी अत्यधिक या बहुत, तो उसका भी ये सिनोनिम है दोनों। ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब भी बहुत। ए फेयर अमाउंट ऑफ का मतलब भी किसी चीज़ का मात्रा, बहुत अत्यधिक मात्रा। नेक्स्ट मीनिंग हम देखेंगे डिसीट, DECEIT। डिसीट ये नाउन है, इसका मतलब होता है छल या धोखा। इसका सिनोनिम है डिसेप्शन, डिसेप्शन में भी धोखा या छल। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब भी धोखा या जालसाजी, छल। फ्रॉडुलेंस का मतलब भी छल, कपट। चीटिंग का मतलब भी धोखा, छल। ट्रिकरी का मतलब भी छल या धोखा। ड्यूपिंग का मतलब भी, ड्यूप वर्ब होता है DUP, ड्यूप का मतलब धोखा देना, ठगना, और उसी से ड्यूपिंग बनता है, ड्यूपिंग बना है। ड्यूपिंग माने भी ठगी, छल। ट्रीचरी का मतलब भी धोखा, छल। गेम, जैसे लोग बोलते हैं कि गेम मतलब खेल भी होता है, लेकिन यहाँ पर छल होता है, जैसे लोग कहता है कि उसने गेम कर दिया, मतलब कि वो धोखा दिया, ट्रिक किया। क्रूकेडनेस का मतलब भी धोखा, CROOKEDNESS, क्रूकेडनेस का मतलब भी धोखा। 50वां मीनिंग है ड्यूप, ये वर्ब के रूप में यूज होता है, हुआ है, वर्ब है। इसका मतलब होता है धोखा देना,
बिगाइल का मतलब भी धोखा देना, BEGUILE, बिट्रे का मतलब भी धोखा देना, डिल्यूड का मतलब भी धोखा देना, डिसीव का मतलब भी धोखा देना, ट्रिक का मतलब भी छल करना, धोखा देना, डिफ्रॉड का मतलब भी धोखा देना, फ्रॉड से बनता है डिफ्रॉड शब्द, डिफ्रॉड मतलब धोखा देना, स्विंडल का मतलब भी धोखा देना, हुडविंग का मतलब धोखा देना। ये सब सभी शब्द बिगाइल, बिट्रे, डिल्यूड, डिसीव, ट्रिक, डिफ्रॉड, स्विंडल, हुडविंग बहुत ही पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम में। तो आज हम लोग इतने शब्दों का मीनिंग जाने, और आप लोग को ध्यान से देखने के लिए पूरा वीडियो धन्यवाद। और इसको बहुत ही गंभीरता से लें, जो भी वर्ड बताया जा रहा है बहुत ही ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, प्लस आपको लिखने और बोलने के लिए आने के लिए ये सब शब्दों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब भी इसको मेरे चैनल को करें, और वीडियो को, और कमेंट जो भी करना चाहते हैं करें। और अंत में धन्यवाद करूंगा वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। फिर आगे अगला वीडियो लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।